लेसन्स तैयार किए हैं जो शायद आपके काम आएंगे। इसका पहला मंत्र है शानदार रणनीति। आपके जीवन में बहुत जरूरी है, इसलिए रणनीति पर ध्यान दीजिए। श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए एक रणनीति बनाई, फिर उस पर अमल किया। इसी तरह जीवन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है और यह रणनीति भी परिस्थिति के मुताबिक बदलते रहनी चाहिए। श्री राम और रावण के बीच युद्ध जब आखिरी दौर में था, तब रावण को मारना श्री राम के लिए मुश्किल हो गया था। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान राम रावण के एक सिर को काटते तो एक ही पल में दूसरा सिर आ जाता था। तब रणनीति बदली गई। विभीषण के कहने पर श्री राम ने रावण की नाभि पर वार किया। मतलब यह कि चुनौती से निपटने के लिए आपके पास पहले एक शानदार रणनीति होनी चाहिए, और रणनीति अगर वो काम ना आए, यानी प्लान ए अगर काम ना आए, तो आपके पास प्लान बी हमेशा तैयार होना चाहिए। इसलिए प्लान बी हमेशा तैयार रखिए, चाहे वो युद्ध हो, खेल हो या निजी जीवन हो। विजयदशमी के मैनेजमेंट कोर्स का दूसरा मंत्र है धैर्य, यानी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। रावण वीर था, ज्ञानी था, बलशाली था, लेकिन उसका युद्ध भगवान राम से था। बावजूद इसके श्री राम को सफलता इंस्टेंट नूडल्स की तरह 2 मिनट में नहीं मिली थी, और ना ही यह युद्ध कोई T20 मैच की तरह हुआ था, बल्कि एक टेस्ट मैच की तरह चला। उन्होंने अपनी टीम के साथ बाकायदा योजना बनाई, कड़ी मेहनत की और आखिरी समय तक चुनौतियों से एक एक करके सामना किया। यही सफलता का मूल मंत्र है। आपके पास चाहे कितनी भी योग्यता और परिश्रमी टीम हो, सफलता कड़ी मेहनत मांगती है, संयम मांगती है और समय भी मांगती है। इस मैनेजमेंट कोर्स का तीसरा मंत्र है एक गलती और खेल खत्म। रावण बहुत ज्ञानी था, उसे भगवान ब्रह्मा का पोता माना जाता था, कहा जाता था। वो धन के देवता कुबेर का भाई था, लेकिन सीता के अपहरण की एक भयंकर गलती ने उसका सारा सम्मान, सारी रेपुटेशन समाप्त कर दी। ये बात निजी और प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू होती है। आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, आपके पास कितना भी अनुभव क्यों ना हो, लेकिन एक बड़ी गलती आपकी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। मैनेजमेंट कोर्स का चौथा मंत्र राज किसी के साथ ना बांटें। राम और रावण के बीच युद्ध में राम की विजय का बड़ा कारण विभीषण थे। विभीषण ने रावण के कई अहम रहस्य श्री राम को बता दिए। रावण की नाभि में छिपे अमृत का रहस्य भी विभीषण ने ही बताया था। विभीषण के बताए राज श्री राम को पता नहीं होते तो क्या रावण को मारना इतना आसान होता? इसका मतलब ये कि विभीषण रावण का गुप्त शत्रु था। यही नियम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लागू होता है। मैनेजमेंट का यह मंत्र कॉर्पोरेट दुनिया पर भी लागू होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी के राज पाने के लिए आज करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। इसके अलावा डेटा चोरी से लेकर दूसरी कंपनी में अपने लोग अपॉइंट कराने जैसे खेल किए जाते हैं। विजयदशमी के मैनेजमेंट कोर्स का पांचवा मंत्र आम आदमी की ताकत। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में एक डायलॉग था आम आदमी की ताकत को जो दर्शाता है, और वो डायलॉग था डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। लेकिन इस डायलॉग को भगवान श्री राम ने कई सदियों पूर्व चरितार्थ किया था। रावण बहुत शक्तिशाली था, उसे कई वरदान मिले हुए थे। उसने राम की ताकत को नजरअंदाज किया, वानरों का बंदर कहकर मजाक उड़ाया। मैनेजमेंट की दृष्टि से जरूरी मंत्र है कि विरोधी की ताकत को कम कभी ना आंकें। सिर्फ विरोधी ही नहीं, बल्कि साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोटा या कम ना समझें। टीम या कंपनी में कोई शानदार आइडिया वो व्यक्ति भी दे सकता है जो पद में आपसे बहुत छोटा हो। छठा मंत्र यह है सही व्यक्ति को सही काम देना। श्री राम के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण था लीडरशिप क्वालिटी। श्री राम ने जिस तरह वानर सेना को लीड किया वो अद्भुत है। शुरुआत में वानर सेना श्री राम के साथ नहीं थी। सीता को छुड़ाने के लिए राम ने रास्ते में जो भी मिला उसकी मदद लेते चले गए। शबरी, केवट और वानरों के साथ अपनी नेटवर्किंग मजबूत की। टीम के हर सदस्य की ताकत को जाना और परखा। सही व्यक्ति को सही काम दिया। लंका पहुंचने के लिए सेतु बनाने का काम नर और नील को सौंपा गया। वो दोनों नल उससे पहले शांत बैठे थे, और एक अच्छे लीडर को ये समझना चाहिए कि उसके टीम में किस सदस्य की कितनी आवश्यकता है और उसे क्या काम देना है। विजयदशमी के मैनेजमेंट कोर्स का सातवां मंत्र भय बिन प्रीत ना हुई। लंका पर आक्रमण के समय श्री राम ने बहुत आदर के साथ समुद्र से मार्ग देने को कहा। 3 दिन बीत गए, लेकिन जब समुद्र पर आग्रह का कोई असर नहीं हुआ, तब श्री राम समझ गए कि अपनी शक्ति से उसमें भय उत्पन्न करना अनिवार्य है। और यही मंत्र
व्यवहारिक जीवन में लागू होता है। कभी कभी व्यक्ति को समझाने के लिए उंगली टेढ़ी करना आवश्यक होता है। विनम्रता शक्तिशाली व्यक्ति का आभूषण है। कमजोर व्यक्ति जब विनम्रता दिखाता है तो कई बार उसे कमजोरी मान लिया जाता है। 8वां मंत्र, अपनी सीमा समझें। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई। रावण ने धोखे से सीता को इसे लांघने के लिए मजबूर किया और अपहरण कर लिया। मैनेजमेंट की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा सबक है। कभी हम बिना तैयारी के अपनी क्षमता से अधिक बड़ी जिम्मेदारी उठा लेते हैं और विफल होने पर तनावग्रस्त होते हैं। कई बार छोटे छोटे लालच लोगों को उनकी सीमाओं से बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं, यानी लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं लालच की वजह से। बाद में उन्हें धोखा मिलता है तो जीवन पटरी से उतर चुका होता है। 9वां मंत्र, आपदा में अवसर जो है इसके बारे में आपको सीखना होगा। युद्ध से पहले श्री राम ने अपना दूत बनाकर हनुमान जी को रावण के पास भेजा। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। वो घबराए भी नहीं, बल्कि आपदा में अवसर खोज लिया। उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और पूंछ में लगी आग से पूरे सोने की लंका को जला दिया और अपनी ताकत रावण को दिखा दी। 10वां मंत्र, स्वाभिमान जो है ये 10वां मंत्र है। श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनकी रावण से लड़ाई राजपाट, पैसे या किसी जमीन के टुकड़े को लेकर नहीं हुई थी। उन्हें लंका पर राज नहीं करना था, बल्कि ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। रावण ने सीता का हरण किया, ये सीधे तौर पर श्री राम के स्वाभिमान पर चोट थी। तो स्वाभिमान की लड़ाई कहाँ तक जा सकती है ये इसमें समझना चाहिए, और स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा सच्चे मन से लड़नी चाहिए, तो विजय आपकी होगी। और स्वाभिमान की बात हो ही रही है तो आपको हमारी सबसे बड़ी सामाजिक मुहिम के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि उसका नाम भी मेरा स्वाभिमान है। इसलिए स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना आप जारी रखिए।